हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 71 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों, और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है द फर्स्ट फ्लाइट की बुक है बच्चों हमारी यहाँ पर, जहाँ पे द प्रपोजल, हमारा ये पूरा का पूरा प्रपोजल में से एक प्ले लिया गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द नेम्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले। तो यहाँ पे हमें बच्चों छोटा सा एक प्ले दे रखा है। ठीक है, प्ले मतलब जैसे बेसिकली एक नाटक जिसमें सबका रोल होता है, नटलिया का, फिर उसके बाद लोमोव, फिर नटलिया। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा प्ले दे रखा है, हमें इसे पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम लिखने हैं। इवान लोमोव। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लोमोव जो होता है इज़ अ रिच बैचलर, एक अमीर आदमी होता है, हु विश टू मैरी नटालिया। तो वो बच्चों किससे शादी करना चाहता है? नटालिया से। द डॉटर ऑफ, किसकी बेटी थी वो? तो अब यहाँ पे लिखोगे चोकोब। ठीक है, मैंने इसके आंसर्स वीडियो के आगे में बता रखे हैं, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे नाम बता दूंगा। तो बेसिकली जो चोकोब होता था वो भी क्या है, हु हिमसेल्फ इज़ अ रिच मैन, वो भी एक अमीर आदमी था। तो यहाँ पे लोनोव भी अमीर आदमी था, उसका जो फादर थे नटालिया के वो भी बहुत अमीर आदमी थे। ये तीन कैरेक्टर्स हैं पूरे के पूरे आपके इस प्ले में। बेसिकली क्या होता है बच्चों, इस प्ले में क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे दो लोगों में झगड़ा चल रहा होता है, नटालिया और लोमोव में, कि और वो भी किस चीज़ को लेकर के? ज़मीन को लेकर के। ठीक है, ज़मीन को लेकर के कि भाई ये ज़मीन का हिस्सा मेरा है और ये ज़मीन का हिस्सा मेरा है, दोनों के दोनों इसी बात पे लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है नटालिया, आवर्स यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड। तो बच्चों नटालिया बोलती कि ये ज़मीन हमारी है और आप इस चीज़ को प्रूव करने के लिए 2 दिन और लगा दो, 2 दिन और ख़त्म कर दो। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेसेस जैकेट, बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। तो बच्चों देखो, वो बोल रहे कि तुम अपनी ना ये 15 जैकेट्स भी बदल लोगे ना, रोज़ रोज़ आके 15 जैकेट्स अब दोनों अमीर थे तो दोनों हर रोज़ आते थे और नए नए कपड़े, अलग अलग कपड़े पहन के आते थे। तो उसने बोला कि तुम 15 जैकेट्स भी चेंज कर लोगे तब भी मैं यही बोलूँगी कि ये ज़मीन मेरी है, मेरी है एंड मेरी है, आर्स आर्स आर्स। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइन, उसने ये बोला बच्चों कि ना ही मुझे कोई चीज़ तुम्हारी चाहिए और ना ही मैं तुम्हें कोई चीज़ अपनी दूंगी। सो देयर, तो मतलब कि इसलिए ये चीज़ मेरी है। ठीक है बच्चों, नटालिया ने ये बोला। लोमोव क्या बोलता है? नटालिया स्टेप ओवरनॉव। तो बच्चों ये इनका सरनेम है। आई डोंट वॉन्ट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। तो बच्चों लोमोव जो है, नाम काफ़ी अजीब-ओ-गरीब है बच्चों इन सब का, मुझे पता है शायद से मैं प्रोनाउंस भी शायद गलत कर रहा हूँ, बट लोमोव भी कहेंगे इसे और इसे नटालिया ही कहेंगे। तो बच्चों लोमोव कहता है बेसिकली कि देखो मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, तुम कहो तो मैं तुम्हारे नाम कर दूं, जैसे लड़के हमेशा लड़कियों को कहते ही हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे अगर आपको ये ज़मीन चाहिए तो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं तो बस आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, बट मैं तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, आधार होते हैं कि भाई ये जो हिस्सा ये मेरा होगा, मेरे नाम होगा, तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू एज प्रेजेंट ऑफ देम। तो बोले अगर तुम जिसे चाहते हो, इस लैंड्स को लेना चाहते हो, तो मैं ये तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तो देखो ये बोलती है नटालिया बोलती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। तो बोले जा रहा है कि बच्चों वो कर रहे कि मैं तुम्हें मैं इस ज़मीन को तुम्हारे नाम कर दूंगी। नटालिया फिर ये कहती है बिकॉज दे आर माइन। क्या बोलती है बच्चों? बिकॉज दे आर माइन। तो बोलते योर बिहेवियर आइवन वैसिलेविच इज़ स्ट्रेंज। ठीक है बच्चों, ये कौन बोलता है? उसका जो पड़ोसी होता है वो बात बोलते हैं कि तुम्हारा जो बिहेवियर है काफ़ी अजीब सा हो गया है, टू से द लीस्ट। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज गुड नेबर। तो अभी तक तो हम आपको अच्छा पड़ोसी समझते थे, बट एज अ फ्रेंड last year we lent you our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November। तो बच्चों देखो उन्होंने क्या किया, उनके पड़ोसी ने इनको थ्रेसिंग मशीन दी थी ताकि वो अच्छे से खेती कर पाएँ, ठीक है, फार्मिंग कर पाए, और जिसकी वजह से उनके पड़ोसी को भी थ्रेसिंग मशीन कब मिली, कब जाकर के मिली? नवंबर में मिली। ठीक है, बट यू बिहेव टू अस इफ़ वी आर गिफ्सीज। बट तुमने हमें कैसा समझा है? तुमने हमें काफ़ी लालची टाइप का समझा हुआ है। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेवरली इट माई ओपिनियन, इट्स इवन इम्प्यूडेंट
इफ़ यू वांट टू नो। तो बच्चों उसने बोला कि अब मेरी ज़मीन तुम खुद मेरे को ही दे रहे हो, और इस तरह से बच्चों यहाँ पर बोलते हैं कि नो रियली नो, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़मीन मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम्हें जानने की ज़्यादा इच्छा है, तो ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से बोलती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ अभी झगड़ा ही चल रहा है, तो इसी के बेसिस पे हमसे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते। सारे क्वेश्चंस हमारे कुछ एमसीक्यूज भी हैं, तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो बच्चों देखो, स्टोरी तो हमने पूरी समझ ली। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे इसका नाम पूरा लिखना था हमें, और इसका, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको आंसर शीट पे दिखा देता हूँ क्या क्या है इनके सारे नाम। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। तो सबसे पहला नाम था इवान लोमोव, नाटालिया एंड चुबकोव, ठीक है। चुबकोव, जो भी ये बच्चों नाम है, आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना अजीबोगरीब नाम है। तो ये तीनों के तीनों बच्चों नेम हो गए, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि आप सबको पता है, सेकंड क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन था रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका एक्सट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर था। तो देखो सबसे पहला, हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नटालियाज क्लेम टू द लैंड। तो बच्चों जो नटालिया क्लेम कर रही थी, तो क्या वो अच्छा कैसा फील कर रहा था वो? तो वो स्कैर्ड फील कर रहा था, या क्वाइट हैप्पी फील कर रहा था, या प्लीज्ड विद द क्लेम, या वो जो क्लेम कर रही थी उसके साथ था? तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं, वो एगिएटेड कर रहा था, ठीक है। मतलब कि उसके अगेंस्ट बात कर रहा था, नहीं भाई वो ज़मीन मेरी है, ठीक है। तो जब नटालिया वो लैंड का क्लेम कर रही थी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? बी करेक्ट आंसर होगा कि वो किस तरह से फील कर रहा था, तो एगिएटेड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से फर्स्ट का आंसर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given extract। तो बच्चों यहाँ पे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ सही है। द टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड। बच्चों ये तो पूरी बात सही है कि दो लोग थे जहाँ पर आपस में बहस कर रहे थे एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर के। नटालिया रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू लोमोव। बच्चों नटालिया काफ़ी पोलाइटली बात कर रही थी। ऑब्वियसली बच्चों रॉन्ग है, पोलाइटली बात नहीं कर रही थी, वो कह रही थी वो चीज़ मेरी है, मेरी है, मेरी है, जिसको पोलाइटली बिल्कुल भी नहीं कहा जाता, ठीक है। फिर इसके बाद इवाम लोमोव अग्री दैट ऑक्सिन वीडियोज़ बिलोंग टू नटालिया फैमिली। तो बच्चों इवान लोमोव जो था वो क्या अग्री कर रहा था नटालिया की बात से कि वो उसकी ज़मीन है? तो ये भी बच्चों डेफिनेटली गलत है, क्योंकि वो भी यही कह रहा था, लोमोव भी कह रहा था नहीं ये ज़मीन मेरी है, और वो कह रहे थे नटालिया की नहीं वो ज़मीन मेरी है। तो दोनों में बहस चल रहा था, किसी ने भी अग्री नहीं किया था, ठीक है। टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग। बच्चों दोनों फैमिलीज एक दूसरे को समझती थी, जानती थी, तो ये भी सही बात है। लास्ट ईयर चोको फैमिली लैंड देयर थ्रेसिंग मशीन टू लोमोव। तो बच्चों जो चोको फैमिली थी उन्होंने थ्रेसिंग मशीन दे रखी थी, तो ये भी बच्चों बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 3 पॉइंट सही होंगे, और 2 आपका सेकेंड और थर्ड पॉइंट गलत होगा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए आंसर? तो हमारा बी वाला सही होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले पे अब बी वाले को क्या कर देना? करेक्ट कर देना, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल का मतलब बच्चों क्या होता है? तो ये देखो, एक्टिंग इन जस्ट मैनर, डूइंग व्हाट इज राइट, एक्टिंग द रूल, एक्टिंग इज एन एथिकल मैनर। तो बच्चों यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा कि एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल मीन्स अगेंस्ट द रूल। तो ठीक है, वो क्या बोला कि ये रूल के खिलाफ है, ठीक है, तो अगेंस्ट द रूल। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसको हमें लिखना होगा। तो ये मैं वापस से आंसर शीट पे आ जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ विजिट। तो आंसर होगा Chubukov misunderstand the purpose of visit. Chubukov suspect because he has come to his house in formal dress that has come to borrow money. But वो borrow money के लिए मतलब मनी उधार लेने के लिए आए थे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, Ivan Lomov clearly feels some pressures to marry soon. What are the reason that he mentions? तो बच्चों उसने कौन से रीजन्स थे? तो सबसे पहला, लोमोव
वॉज ऑलरेडी 35 ईयर ऑफ एज, अ क्रिटिकल एज फॉर गेटिंग मैरिड। ठीक है बच्चों, 35 साल का वो ऑलरेडी हो गया था, इवान लोमोव जो था आपका। एंड ही वॉन्टेड टू लिव अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। ही सफर्ड फ्रॉम palpitation. He was excitable and always getting upset. These are the reason Lomov mentioned for getting married soon. बच्चों मेंशन की स्पेलिंग ये नहीं होगी, ये होगी, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन दैट नटालिया एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट दैट बिटवीन दैम एंड डिसाइड टू अपोलाइज, राइट फ्रेंडली डायलॉग्स बिटवीन दैम। तो बच्चों यहाँ पे हमें इमेजिन करने को बोला जा रहा है कि इमेजिन उन्होंने जो झगड़ा किया वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं आपस में, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, माफ़ी उनको फील हो रहा है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, तो उनके डायलॉग्स लिखने को बोला जा रहा है। तो लोमोव कहता है आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव सेड दैट, आई नो यू वर बैडली हर्ट बाय माई थॉटनेसनेस। तो बच्चों लोमोव कहता है कि लोमोव माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। नटालिया बोलती है फॉरगेट अबाउट इट, आई वॉजेंट अनॉयड एट ऑल। तो उसने बोला कि बच्चों कि इन सब चीज़ को छोड़ो, मैंने भी कुछ खास अच्छे से बात नहीं करी थी। आई नो दीज शॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अब बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें कभी ना कभी लाइफ में हो जाया करती है। तो लोमोव वाज दैट सो काइंड ऑफ यू, मतलब ये तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, जो तुमने ऐसा बोला। नटालिया एक्चुअली आई एम फीलिंग सो लकी टू हैव यू एज माई लाइफ पार्टनर। तो वो बोलती कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। लोमोव आई टू फीलिंग स्पेशल टुडे, आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम टू प्रपोज यू बट आई कुडेंट फाइंड द राइट टाइम। तो बोलते कि मैं भी प्रपोज करना चाहता बट क्या कहते हैं मुझे सही वक्त का टाइम नहीं मिला। नटालिया कहती है आई टू गॉट लेट अ बिट टू गिव यू द राइट मूवमेंट डियर लोमोव। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आप स्टोरीज़ की बात ख़त्म, उन्होंने आपस में माफ़ी मांग ली और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।